हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां ये सभी लोग इस बच्चे को मार रहे हैं। ये है 17 साल का बच्चा रूडो, जिसके पास टाइम को 5 सेकंड रिवाइंड करने की एबिलिटी है। लेकिन शर्त यह है कि जब जब इस एबिलिटी को ये यूज करेगा, इसके लाइफ के 2 मिनट कम हो जाएंगे। रूडो हमेशा से ही अमीरों का कचरा चोरी करता आ रहा है। 300 साल पहले इस जगह को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक तरफ थे अमीर लोग जिनके पास सब कुछ था, और दूसरी तरफ थे गरीब लोग जो अमीरों के सहारे जिंदा रहते थे। ओए बच्चे, तू फिर आ गया। आज तो तुझे पकड़ के पूरे बाजार में घुमाएंगे। रूडो उन सोल्जर्स को चकमा देकर भागने लगता है। पकड़ो उसे। तभी सामने का गेट बंद हो जाता है। सारे सोल्जर्स रूडो पर फायरिंग कर देते हैं, लेकिन रूडो अपनी एबिलिटी का यूज कर बुलेट्स को डॉज कर लेता है। तभी एक बुलेट उसे छूकर निकल जाती है। अरे ये तो बहुत तेज है। बेवकूफ लोग, मैं किसी के लिए खतरा नहीं हूं, पता नहीं कब समझेंगे। रूडो चुराए हुए कचरे से टॉयज बनाकर बेचता है और अपना पेट भरता है। तभी रूडो की दोस्त जीवा आती है। तुम्हें कचरा बहुत अच्छा लगता है रूडो। ऐसा नहीं है, वो साले अमीर लोग हमेशा ही काम की चीजें फेंकते रहते हैं। सच कहूं तो मुझे उन पर दया आती है। तभी वहां और कुछ लोग आ जाते हैं। अरे ये कैसी बदबू है। अच्छा, ये तो इस कचरे रूडो में से आ रही है। देखो, जीवा भी यही है। क्या मतलब? इसके साथ रहोगी तो तुमसे भी बदबू आने लगेगी। तभी उनमें से एक रूडो के बनाए टॉय को लात मारता है और कहता है, वैसे भी इसके टॉय खरीदता कौन है? तुमने कभी देखा है इसके ग्लव्स के अंदर कितनी डरावनी चीज है? आखिरकार ये एक पागल खूनी का ही तो बेटा है। हम सब यहाँ अमीरों की सेवा करके अपनी इमेज बनाते हैं, लेकिन इसके बाप ने मर्डर कर करके हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। रूडो का गुस्सा देखकर वो सब चौंक जाते हैं और वो जाते हुए कहते हैं, तू भी किसी न किसी का खून करेगा, और वहां से चल जाते हैं। जीवा कहती है, तुम इन सब की बातों पर ध्यान मत दो। तुम बहुत अच्छे इंसान हो और क्यूट भी। रूडो शर्मा जाता है और कहता है, क्या सच में? जीवा को रूडो के पास एक टेडी दिखाई देता है। ये देखो, ये कितना सुंदर है। क्या ये तुमने बनाया है? तुम सच में कमाल हो। और भाई, ये सुनकर रूडो के दिल में कुछ कुछ होता है। तभी जीवा की मॉम उसे वहां से ले जाती है। अबे टेडी तो ले जाती। रूडो भी अपने घर चला जाता है। तभी रैक्टो, जिसने आज तक रूडो को पाला था, वो कहता है, तुम्हें क्या उससे प्यार हो गया? अगर हाँ तो अपने दिल की बात उससे कह दो। चलो छोड़ो, सबसे पहले हम कल के कांड के बारे में बात करते हैं। रूडो रैक्टो को ही अपना सब कुछ मानता है और उसकी बहुत इज्जत करता है। रैक्टो कहता है, रूडो, मेरा तुम्हारे साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम इतने भी बड़े नहीं हो जो सब कुछ संभाल सको। अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम जानते हो ना क्या होगा। रूडो कहता है, मैं उनके कभी हाथ नहीं आऊंगा। वैसे मुझे लगता है तुम्हें जीवा से शादी कर लेनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि रूडो के हाथ एकदम जले हुए हैं और ये सब उसके पिता की वजह से है। उसे हमेशा से ही अपने हाथों की वजह से बहुत ताने सुनने पड़े हैं। वो रैक्टो ही था जिसने उसे ग्लव्स दिए। तभी हम देखते हैं एक अजीब सा आदमी उनकी सारी बातें सुन रहा था। रूडो रैक्टो से झगड़कर वहां से चला जाता है, लेकिन कहां? भाई, जीवा को प्रपोज करना है। भाई, ये क्या बंदा है यार। हेलो रूडो, आज तुम यहाँ कैसे? तुम तो यहाँ आना पसंद नहीं करते। नहीं, वो मैं कभी नहीं चाहूंगी तुम्हें भी वहां नीचे फेंक दिया जाए। यहाँ पर अपराधियों को लटकाकर खाई में फेंक दिया जाता है। हाँ, रैक्टो भी यही कहता है। जीवा कहती है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करता है। प्यार मतलब? और भाई, रूडो पागल हो जाता है। वो कूदने लगता है, नाचने लगता है
और बड़ी मुश्किल से रूडो उसे वो टेढ़ी दे देता है। मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। और फिर क्या बोलूं भाई, वो वहां से पागलों की तरह भाग जाता है। मुझे रेक्टो को ये जल्दी से बताना होगा। आज तो बहुत खुशी हो रही है। रेक्टो तो ये सुनकर पागल हो जाएगा। तभी वो कुछ सिपाहियों से टकराता है जो उसके घर की तरफ से आ रहे थे। रूडो खुशी से झूमता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। मैं आ गया, पता है रेक्टो, मैंने। वो देखता है कि उसकी रेक्टो को उसी आदमी ने मार दिया है। वो रूडो के सामने रेक्टो को मार रहा होता है। रूडो उसे मारने के लिए जाता है और रूडो को भी बेहोश करके वहां से चल जाता है। साले कमीने। रेक्टो अपने आखिरी वक्त में रूडो से कहता है, रूडो भागो भागो यहाँ से, इस गंदी सी दुनिया को बदल दो। अब ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तभी वहां बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि रूडो ने ही रेक्टो का खून किया है। और आखिरकार रेक्टो मर जाता है। वो रूडो को पकड़ लेते हैं। तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। हमें तो पता ही था कि ये यही करेगा। और रूडो को भी उसी जगह पर सजा सुनाई जाती है। तुम्हें जिसने पाला तुमने उसे ही मार दिया। तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम्हें सजाए मौत सुनाई जाती है। रूडो जीवा की तरफ देखता है। जीवा कहती है, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, लेकिन तुम तो सच में एक कातिल के बेटे निकले। सभी लोग कहने लगते हैं, इसे खाई में फेंक दो। रूडो अजीब तरीके से हंसने लगता है। तभी उसे वही आदमी दिखता है और रूडो को नीचे फेंक दिया जाता है। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, तुम सब मरोगे। गाइस, अगर आपको ये एनीमे अच्छा लगा तो पार्ट 2 के लिए वोट करें।